हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3C, क्वेश्चन नंबर 50। फैक्टराइजेशन करनी है हमें 10x² माइनस 9x माइनस 7, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो स्प्लिशन करना है हमें मिडल टर्म का। इसी मेथड का इस्तेमाल करके इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन के अंदर आपको पहले लिखना होगा जो पॉलिनोमियल है वही, ठीक है। फिर इसे कंपेयर करेंगे हम। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो आपको मिलता है a की वैल्यू मिली जो कि x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ a है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 आती है, ठीक है। a की वैल्यू 10 हो गई। b की वैल्यू है वो होगी x का कोफिशिएंट जो यहाँ पर -9 है, ठीक है। तो b की वैल्यू -9 हो गई। और जो c की वैल्यू है वो कांस्टेंट टर्म -7 है यहाँ पर, ठीक है। तो c की वैल्यू -7 मिलती है। तो ऐसी इसी तरीके से कंपैरिजन करके हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाती है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू -9 और जो c की वैल्यू है कंपेयर करके -7 मिल जाती है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको ac की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ac इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई -7, आपको मिला माइनस का 70। क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलनी चाहिए b की वैल्यू जो कि है माइनस की 9, ठीक है। -9 है, नेगेटिव है, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगी। और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए ac की वैल्यू को मिलना चाहिए जो कि है -70। तो टुकड़े करने स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 70 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 से 70 को डिवाइड करने पे आपको 70 ही मिलता है। तो मल्टीप्लाई करके तो 70 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करने पर 69 मिल रहा है। अभी हमारे रिक्वायर्ड स्प्लिशन नहीं मिली है। 2 से करें तो 35, 2 से 70 को डिवाइड करने पर 35 आपको मिलता है। तो सब्ट्रैक्शन करने पर 33 मिल रहा है, काम का नहीं है। 3 से 70 डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से करें तो 14 5 जा 70 होता है, ठीक है। 5 से हमें डिवाइड करना है 70 को, तो नेक्स्ट पार्ट हमें मिल जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर 14 है। और दूसरे केस में 35 आया था 2 से डिवाइड करने पर 70 को, और पहले पार्ट में 70 खुद आया था। तो ये इसके फैक्टर्स है। अभी तक इनके अंदर हमें तीसरे जो पेयर के अंदर हमें अपना जो सोल्यूशन मिल गया, क्योंकि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 9 आ रहा है। तो अपने काम का ये है। अब बात आती है किसका निशान प्लस किसका माइनस का। क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो डिफरेंट साइन होंगे। तो जो b का निशान है वही निशान बड़ी वैल्यू का होगा और दूसरे का डिफरेंट मतलब प्लस का। अब आप देखें कि 5 माइनस 14 करें तो आपको माइनस का 9 मिल रहा है जो कि b की वैल्यू है, तो ये ओके है। और 5 मल्टीप्लाई -14 करें, मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है माइनस का 70, तो ये भी ओके है क्योंकि ये ac की वैल्यू है जो हमें रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर मैंने लिखा था, राइट। अब इतना क्लियर हो चुका है तो अब आगे इसको करते हैं। अब इसको दोबारा से मतलब अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे। 10x² प्लस का 15x, 15 नहीं 14, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 14 है पार्ट, माइनस का 14x प्लस का 5x, 5 प्लस का माइनस का 7। तो दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है वो है 2, क्योंकि 10 और 14 में 2
ही कॉमन निकल रहा है और एक्स स्क्वायर और एक्स के अंदर से एक्स कॉमन निकलेगा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, ना तो एक्स कॉमन निकल रहा है यहाँ पर है, यहाँ पे तो कोई एक्स है ही नहीं, और 5 और 7 दोनों ही को प्राइम नंबर्स है तो कुछ कॉमन नहीं है, बल्कि प्राइम नंबर ही है, तो को प्राइम तो होते ही है फिर प्राइम नंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ, तो 1 कॉमन निकलेगा यहाँ पर। 2x कॉमन लेने पर दोनों ही टर्मों के अंदर से जिसमें से हमने कॉमन लिया है दोनों को डिवाइड करेंगे इस 2x से, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो मतलब 1 कॉमन ले तो वैसे के वैसे ही आ जाती है ये चीज़ें, जो जैसा था वैसे वैसे, मतलब 5x - 7 था तो 5x - 7 ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब जो कट रही है वैल्यू वो काट देंगे। 2 से 10 कटा, 2 5 जा, 2 से 2 7 जा 14 और माइनस का है, और x का x कट गया। 2x कॉमन लेने पर यहाँ बचा एक तो 5 और एक्स स्क्वायर में से x हट गया तो एक x बचेगा, माइनस का 7 बचा यहाँ पर, और 1 कॉमन लेने पर यहाँ तो डायरेक्टली लिखा ही हुआ है क्योंकि दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम चीज़ आई है, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब दोनों के अंदर से 5x - 7 आप कॉमन ले लेंगे। 5x - 7 कॉमन लेने पर इसके अंदर से बचता है 2x, तो वो लिख दिया, और इसमें से बचता है प्लस का 1, तो वो लिख दिया। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, और लाइक कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए अगर अब तक नहीं दबाया है, बटन क्लिक नहीं किया है, और ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जैसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।